गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम एनर्जी के बारे में समझ चुके हैं। क्या होता है एनर्जी? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए होती है? एनर्जी। अगर हम वो काम कर पा रहे हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि वो काम करने के लिए हम अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस करते हैं, और वो सेकंड ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तभी उसके पास एनर्जी आती है, और एनर्जी एक से दूसरे बॉडी में क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो कुछ देर बाद आप थक जाओगे, मीन्स आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो वो सारी एनर्जी कहाँ गई? वो सारी उस ऑब्जेक्ट या उन काम पर चली गई जो काम आपने किए, जिनकी वजह से आप थक गए। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जितना आप काम करोगे उतनी ही एनर्जी आपको चाहिए होगी, या उतनी ही एनर्जी आप लॉस करोगे, और वो दूसरे उस ऑब्जेक्ट को या उस काम को आप दे दोगे। तो यहाँ पर एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। बहुत टाइप ऑफ एनर्जी होती है, लेकिन आपको फॉर्मूले वे में सिर्फ दो ही एनर्जी पढ़नी है 9th क्लास में। एक थर्ड भी आएगी मैकेनिकल, उसमें बेसिकली हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे। तो कोई न्यू नहीं है वो। न्यू ऐसे समझ लो एक पोटेंशियल जो हम प्रीवियस में कर चुके हैं, और आज जो हम करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को आपने जब समझा था तो आपको बताया था मैंने कि ये वो एनर्जी होती है, ये तब आती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी चेंज, ये काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जब ऑब्जेक्ट किस में होता है? मोशन में। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे विंड ब्लो कर रही है, हवा चल रही है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। कार आप ड्राइव करते हुए ले जा रहे हो, मोशन में है, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। एरोप्लेन मोशन कर रहा है, बर्ड्स मोशन कर रहे हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, हम लोग भी मोशन करते हैं, तो हमारे अंदर भी कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। इसको भी मैंने एक एग्जांपल से बताया था। जैसे क्लास लग रही है, सभी बच्चे बैठे हो अपनी सीट्स पे, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सब कौन सी एनर्जी में है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही रिसेस की बेल हुई, टीचर बाहर गया, तो सभी बच्चे किस में आ गए? अब मोशन में, यानी वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कब आती है बच्चों? जब ऑब्जेक्ट किस में होता है? मोशन में होता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और काइनेटिक एनर्जी किस केस में कम होगी, किस केस में ज्यादा होगी, उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उससे समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करो आपके घर के बाहर जो है वो ऐसे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, रेत का ढेर लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आपके आस पड़ोस में। आपने क्या किया? उसके रेत के ढेर पर एक बॉल फेंकी। तो आपने क्या देखा? वो बॉल जो है वो ज्यादा अंदर नहीं गई, थोड़ा सा उसने पेनिट्रेट किया, यानी मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर थोड़ा सा गई। फिर आपने क्या किया? उसको बहुत जोर से बॉल को उस रेत की तरफ थ्रो किया। तो क्या देखा आपने? बॉल बहुत डीप पेनिट्रेट कर गई, यानी बहुत अंदर तक चली गई। तो इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? जब आपने फर्स्ट केस में आपने सिर्फ बॉल को थ्रो किया, मींस इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, और जैसे जैसे वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचती गई, वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो गई। और वेलोसिटी यानी मोशन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता गया, तो थोड़ा बहुत उस पर वर्क लगता गया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही वर्क उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो पेनिट्रेट कर गई। लेकिन जब सेकेंड केस, जब आपने उस बॉल को थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ है और फाइनल वेलोसिटी और भी उससे ज्यादा होगी, तो इस केस में पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि इस केस में आपने फोर्स बहुत ज्यादा लगाया उसको डिस्प्लेस करने के लिए, फोर्स ज्यादा, और उसके अगेंस्ट जो वर्क होगा वो भी ज्यादा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे ये आपका मार्कर है, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्या किया? मूव किया, और यहाँ लाते ही छोड़ दिया। यहाँ लाते ही छोड़ दिया, तो ये अब कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, यानी इसके ऊपर हमने कुछ वर्क किया और फिर इसको छोड़ा, तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हमने दी, और उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? काइनेटिक एनर्जी में। और भी एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, यहाँ ले आकर आपने इसको छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने वर्क किया, डिस्प्लेस किया इस बेचारे को फोर्स लगा के,
और जैसे ही छोड़ा तो इसने पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ से नीचे चला गया मोशन करता हुआ। तो आप देख रहे हो जैसे ही स्टेट चेंज हो जाती है, रेस्ट से जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है उसका नाम चेंज हो जाता है एनर्जी का, उस एनर्जी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट भी मोशन में है उसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी है, ठीक है। अब इस काइनेटिक एनर्जी का हम डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन मींस फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, जैसा हमने पोटेंशियल एनर्जी का किया था। तो जो चीज मैंने आपको बताई वही सब कंसीडर करेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सरफेस है, ग्राउंड है, ये इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, और इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v में चेंज आ गया। तो इस बात का ध्यान रखना, मान लो आप किसी वेलोसिटी से जा रहे हो और आपने फोर्स लगा दिया उसी डायरेक्शन में और ज्यादा, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर 0 है तो ये मान लो उससे बढ़ेगा, 2 या 3 4 कुछ भी हो सकती है वेलोसिटी। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी की भी कोई ना कोई वैल्यू है, ये मान लो ये खुद ही 4 है, तो v की वैल्यू इससे भी ज्यादा होगी, 6 8 10 कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए वो एक केस में डीप पेनिट्रेट नहीं कर रहा था और एक केस में कर रहा था, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, और इस पर फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस हो गया और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, v। तो आपने पहले पढ़ा है कि वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, क्या फाइंड आउट करने के लिए, एनर्जी, क्योंकि वर्क ही किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। तो वर्क फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली अभी आपको पहले फोर्स चाहिए होगा, जैसा हमने पोटेंशियल एनर्जी में देखा कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए ग्राउंड से, तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, mg, और कितना डिस्प्लेस किया था, h, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही सेम यहाँ भी पहले आपको फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, एक ऐसी बॉडी जिसका कुछ मास है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। और a का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्सीलरेशन का, जब आपको वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल फाइनल पोजीशन गिवन हो, तो a का फॉर्मूला होता है v² माइनस u² इज इक्वल अपॉन 2s। इस a की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू अपॉन 2s। तो ये बच्चों आपके पास फोर्स आ गया। तो जैसी हमारी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। वहां हमें सिर्फ a की जगह g पुट करने से काम चल गया, बट यहाँ हमें a की जगह क्या पुट करना पड़ा, वेलोसिटी की रिलेशन में, क्योंकि हमें मूविंग बॉडी दिखानी है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो a को हमने वेलोसिटी की रिलेशन में, वेलोसिटी की टर्म में सॉल्व किया, ये a की वैल्यू आ गई। बस अब इसको यहाँ पर a की मतलब फोर्स की यहाँ पुट कर देंगे और इसको फिर s से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, s से s कैंसिल, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ m v² माइनस u²। और इसमें हम क्या केस कर सकते हैं फाइनल, हम इसको पहले तो u के इक्वल डिनोट कर देंगे कि यही हमारी काइनेटिक एनर्जी है, और हम फाइनली ये भी रख सकते हैं इफ u इज 0, कि अगर हम कंसीडर कर लें इनिशियली उसकी कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, वो पड़ा हुआ था रेस्ट पे, तो इफ u इज 0 देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हाफ m v²। u आप क्या पुट कर दोगे, 0। तो आप इतना याद कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ m v²। और इसकी ऐसा यूनिट बच्चों क्या होगी, एनर्जी चाहे कोई भी हो आपको पता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी उसकी कोई वेलोसिटी है। तो इसीलिए हमने फोर्स के फॉर्मूले को वेलोसिटी की टर्म में चेंज कर लिया, और a जो है वो इसके इक्वल होता है, ये कौन सी रिलेशन है बच्चों, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से a किसके इक्वल हो गया, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, अब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करना। दैट इज इट फॉर टुडे।